हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सुमित नगरकोटी। और आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाने वाला हूं जो कि हमारे असली ज़िंदगी में भी लागू होती है। तो इस कहानी का नाम है असली जानवर। अक्सर वह सड़क पर लावारिस सा इधर उधर घूमता दिख जाता। मोहल्ले के लोग बासी तिबासी खाना उसके आगे डाल देते। वह खाता, फिर सौम्या के घर के बाहर बने हौद में भरे पानी को जी भर कर पीता। कुछ देर इधर उधर देखता, फिर हर फाटक को बंद देखकर मायूस होकर या तो किसी पेड़ के नीचे सो जाता या फिर सड़क पर निकल जाता। वह कितनी भी दूर निकल जाता, पर सूरज के डूबने से पहले ही अपने मोहल्ले में लौट आता। मोहल्ले वालों को भी ना जाने क्यों उससे लगाव सा हो गया था। अनजाने ही उसका इंतजार करते। वह आता तो ज़्यादातर लोग घर के बाहर आकर उसके आगे कुछ खाने को डाल देते। वह सबका मुंह देखता, पूँछ हिलाता और फिर रोटी खाकर हौद की ओर बढ़ जाता। दिन में तो पानी पीकर वह इधर उधर डोल भी आता, पर रात के समय ना जाने क्यों सौम्या के गेट पर बने चबूतरे पर ही सो जाता। सौम्या यह बात जानती थी। वह अभी 10 साढ़े 10 बजे डिनर लेने के बाद बचा खुचा खाना बाहर आकर उसे खिलाती। खिलाना और खाना जैसे एक नियम बन गया था। बिना उसे खिलाए सौम्या को नींद भी नहीं आती थी, और जब तक उसे वहाँ से खाना ना मिल जाता वह भी जागा हुआ पूँछ हिलाता रहता। जाड़ा आ गया था। सौम्या के पति शहर से बाहर थे। बच्चे खा पीकर सो गए थे। रसोई का काम समेट सौम्या उसे खाना देने बाहर निकली तो अचानक सहम गई। बाहर उसके घर के दूसरे गेट की आड़ में खड़े एक भयानक आवारा आदमी ने उसे अचानक से दबोच लिया और फिर उसे घसीटता घर के अंदर ले जाने लगा। सौम्या भीतर तक कांप गई। इतनी रात गए जाड़े की वजह से सड़क पर पूरा सन्नाटा था और लोग भी अपने अपने घरों में रजाई में घुसे या तो सो रहे थे या टीवी देख रहे थे। पकड़ से छूटने की उसने बहुत कोशिश की, पर अपराधी काफी बलिष्ठ था। वह चीख भी नहीं पा रही थी क्योंकि मजबूत हथेलियों ने उसका मुंह दबा रखा था। अपनी बर्बादी की कल्पना ने उसे बहुत सहमा दिया था। गलती उसकी भी थी। ना कुत्ते को नियम से खाना देने निकलती, ना इस अपराधी के जाल में फंसती। क्या पता वह कई दिन से उसे एक निश्चित समय पर बाहर आता देख उसकी ताक में लगा हो। पर अब क्या हो सकता था, सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह ही रहे थे कि तभी उस अपराधी की चीख सुनकर वह अवाक रह गई। वह उसे छोड़ जमीन पर गिरा तड़प रहा था और उन दोनों के पीछे ही घर में आ गए कुत्ते ने उसके पैरों में अपने नुकीले दांत पूरी गहराई तक घुसेड़ रखे थे और किसी तरह छोड़ नहीं रहा था। अपराधी की लगातार गूंज रही दर्दनाक चीखों को सुन पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। सौम्या से सारी बात सुनकर उसे अधमरा करने की रही सही कसर मोहल्ले वालों ने पूरी कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। देर रात गए सारी अफरा तफरी से फुर्सत पाकर अंदर कमरे में उस कुत्ते को सहलाती सौम्या सोच रही थी कि लोगों की निगाह में यह कुत्ता एक जानवर है, पर असली कुत्ता तो वह था जो आदमी की खोल में किसी जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता था।